हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ममता। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस विद ममता। सो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी ग्रामर का बहुत ही अच्छा टॉपिक, मज़ेदार, जिसका नाम है अलंकार। ठीक है, यूँ तो आपने अलंकार कई बार पढ़े होंगे, लेकिन आई होप कि मैं आज आपको अलंकार समझा सकूँ। ठीक है, आसान भाषा में। ठीक है, सो हम पहले पढ़ेंगे अलंकार की परिभाषा। ठीक है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अलंकार की परिभाषा परिभाषा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अलंकार शब्द किससे बना है, मिलकर बना है। अलंकार आलम धनकार, यहाँ आलम का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, यहाँ काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार आलम धनकार, यहाँ आलम का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, अब हम आभूषण है। ठीक है, जिस तरह एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण ग्रहण करती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा को एक बार और देख लेते। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार आलम धनकार, यहाँ आलम का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, जिस तरह एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण ग्रहण करती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जिस तरीके से कोई भी स्त्री तैयार होती है तो वो गहने पहन लेती है, तो वो और ही उसका रूप निखर आता है। ठीक है, सुंदर लगने लगती है। उसी प्रकार जो भाषा है या काव्य है, उसके बिना जो है, अलंकारों के बिना वो क्या है, अधूरी है। जब उसमें अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो उस भाषा को एक नए रूप से प्रकट किया जाता है, यानी उसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे अलंकार के भेद। ठीक है, कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के मुख्यतः
मुख्य 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अलंकार के कितने 3 प्रकार होते हैं। अब हम देखेंगे अलंकार के कौन से 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, नंबर 1 शब्द अलंकार। शब्द अलंकार पहला हमारा है। दूसरा हमारा है अर्थ अलंकार। और तीसरा हमारा है उभय अलंकार। ठीक है, कौन सा है? उभय अलंकार। ठीक है, अब हम देखेंगे कि शब्द अलंकार होते क्या हैं। ठीक है, नंबर पहला शब्द अलंकार। शब्द अलंकार की परिभाषा। पहले हम शब्द अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ उदाहरण देंगे और फिर इसके भेद देखेंगे। ठीक है, तो शब्द अलंकार शब्द धन अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, शब्द अलंकार शब्द धन अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। जब कोई अलंकार किसी खास शब्द की स्थिति में रहे और यदि उस शब्द के स्थान पर कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द उस शब्द के स्थान पर कोई पर्यायवाची शब्द के रख देने पर उस शब्द का अस्तित्व ही न रहे तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा को एक बार और पढ़ेंगे। ठीक है, शब्द अलंकार शब्द धन अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। जब कोई अलंकार किसी खास शब्द की स्थिति में रहे और यदि उस शब्द के स्थान पर कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देने पर उस शब्द का अस्तित्व ही ना रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। यानी कि उस जो शब्द अलंकार के शब्द होते हैं उनके स्थान पर हम कोई पर्यायवाची शब्द रख दें और उसका पहले वाले का अर्थ खत्म होकर कोई नया अर्थ बन जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है,
अब इसका एक और डेफिनेशन है, वो भी हम परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। अर्थात जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है, उन शब्दों को पर्यायवाची शब्द रखने, उन शब्दों को पर्यायवाची शब्द रखने से जो चमत्कार खत्म हो जाता है, वह शब्दालंकार कहलाते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी आपको अलंकार की परिभाषा और शब्द अलंकार की परिभाषा कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नहीं है तो बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। हम मिलेंगे आपको इसका ही अगला पार्ट लेके, ठीक है, जिसमें हम करेंगे अलंकार के भेद, ठीक है, कि कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं, अर्थालंकार के भेद कितने होते हैं, ठीक है। वो सब हम अपने अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।